चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अकल दे अन्ने ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मने भुलिया की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन। समीन इकराम, रूसी तुर्कस्तान की तरफ 3 बुज़ुर्ग रहते थे। तीनों का नाम इत्तफ़ाक़न मोहम्मद था। एक मोहम्मद बिन जरीर तबरी, जिन तफसीर इब्न जरीर के नाम से मशहूर है। दूसरे थे मोहम्मद बिन खज़ीमा, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं और उनकी हदीस की एक मशहूर किताब है। और तीसरे मोहम्मद बिन नसरुल मरवज़ी, जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। क़ियाम लैल के नाम से उनकी भी एक तसनीफ़ है। इन तीनों ने इब्तिदा में अपने शहर में रहकर इल्म हासिल किया, लेकिन सुन रखा था कि बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, फ़क़हा और मुफ़स्सिरीन इराक़ दारुल ख़िलाफ़ा बगदाद में रहते हैं। चनाचे तीनों ने उनसे इल्म हासिल करने का इरादा कर लिया, लेकिन कहाँ तुर्कस्तान और कहाँ बगदाद, इराक़। बिलाखिर सफ़र के इरादे से जो कुछ भी ज़्यादा सफ़र था लेकर तीनों बुज़ुर्ग बगदाद की तरफ चल पड़े। खुदा जाने उस ज़माने में घोड़े या ऊँट पे या पैदल सफ़र तय किया होगा। महीनों का सफ़र तय करने के बाद ऐसी हालत में बगदाद पहुँचे कि ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो चुका था। एक हुब्बा भी खाने के लिए मौजूद ना था, और उस पर तुर्रा ये कि बगदाद में कोई जानने वाला भी नहीं कि उसके पास जाकर ठहर जाएं। शहर के किनारे एक मस्जिद थी, उसमें जाकर ठहर गए और आपस में मशवरा किया कि ज़्यादा सफ़र तो ख़त्म हो गया, आगे जाने से पहले खाने पीने का बंदोबस्त करना है, इसलिए कहीं मजदूरी करते हैं ताकि कुछ पैसे हासिल हो जाएं और खाने पीने का सामान मिल जाए। फिर किसी आलम के पास जाकर इल्म हासिल करेंगे। चुनांचे ये मजदूरी की तलाश में निकले, लेकिन कहीं मजदूरी नहीं मिली। सारा दिन चक्कर लगा कर वापस आ गए। उसी हाल में 3 दिन फाके के गुजर गए और काम ना मिला। बिलाखिर तीनों ने मशवरा किया कि ऐसी हालत हो गई है कि अब कुछ खाने को ना मिला तो जान जाने का भी अंदेशा है। इस हाल में अल्लाह ताला ने सवाल करने को जायज़ करार दिया है, लिहाजा अब सवाए सवाल करने और किसी के पास जाकर अपनी हालत बयान करने के कोई चारा कार ना था। तीनों बुज़ुर्ग ऐसे थे कि सारी उम्र उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था, किसी से मांगा नहीं था कुछ। उन्होंने कहा कि हम में से एक जाकर ये काम करे। फिर ये सवाल हुआ कि कौन करे, तो कुरा डालने की तजवीज़ पर अमल किया गया। उसमें मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह का नाम आया। मोहम्मद बिन जरीर रहमतुल्लाह ने कहा कि कुरे में नाम निकलने की वजह से जाना तो पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले 2 रकत नफल पढ़ने की मोहलत दे दो। चुनांचे उन्होंने इजाज़त दे दी तो वज़ू करके 2 रकत नफल की नीयत बांध ली और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह, ये हाथ आज तक आपकी बारगाह के अलावा किसी के सामने नहीं फैले। आज ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि अगर आपने अपने फजल से कोई रास्ता निकाला तो यह हाथ किसी दूसरे के सामने नहीं फैलेगा, क्योंकि आप हर चीज़ पर कादर हैं। न जाने उनकी दुआ में क्या तासीर थी। समीन इकराम, कि अभी वो दुआ मांग ही रहे थे कि मस्जिद के दरवाजे पर एक आदमी एक ख्वान लिए खड़ा नज़र आया और तीनों बुज़ुर्गों का नाम लेकर उनके बारे में दरियाफ्त करने लगा। ये बड़े हैरान हुए कि पूरे बगदाद में हमें जानने वाला तो कोई भी नहीं, हम तो अजनबी और मुसाफिर हैं, अपने घर से इतने दूर। उसने कहा कि आपके लिए हाकिम बगदाद ने खाना भेजा है। उन्होंने कहा कि खाना तो हम बाद में लेंगे, लेकिन ये बताओ कि बगदाद के हाकिम से हमारा क्या ताल्लुक़। बगदाद शहर में
تو ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں اور نہ ہی ہم کسی کو جانتے ہیں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آج رات جب بغداد کا حاکم سویا تو اسے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ تم کیسے حاکم ہو؟ تمہارے شہر کے اندر ہمارے 3 مہمان ہیں، اس حال میں کہ ان پر 3 دن سے فاقہ ہے اور ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اور پورا پتہ بھی بتا دیا کہ بغداد کی فلاں مسجد میں، اور ان میں سے ایک کا نام محمد بن جریر ہے، دوسرے کا نام محمد بن خزیمہ اور تیسرے کا نام محمد بن نصر ہے۔ اس کے بعد حاکم بغداد نے بیدار ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ مجھے یہ کھانا دے کر آپ حضرات کی خدمت میں بھیجا۔ یہ بھی دعا سے فارغ ہی نہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں مانگنے کی دیر ہے، اور حقیقت میں ہم مانگنا بھی نہیں جانتے۔ مانگنا آ جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اگر دل سے مانگا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہ کرے۔ نام مومن بچ مسیح، نام بچ کفر دیاں ریتاں، نام مومن بچ مسیح، نام بچ کفر دیاں ریتاں، نام پاکا وچ پلیتا، نام پاکا وچ پلیتا، نام موسیٰ نام فرعون، بھلیا کی جانا میں کون، بھلیا کی جانا میں کون۔ نام بھیت مذہب دا پایا، نام آدم حوا جایا، نام بھیت مذہب دا پایا، نام آدم حوا جایا، نام اپنا نام دھرایا، نام اپنا نام دھرایا، نام وچ بیٹھن نام وچ سون، بھلیا کی جانا میں کون، بھلیا